आज हम करेंगे सूरदास के पद। इन पद को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को लिखा है सूरदास जी ने। कविता कह लो, इनको पद कह लो। इस पद के जो रचयिता है वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी के दो पद आपकी बुक में शामिल हैं और उन्हीं दोनों पद को हम पढ़ेंगे। पहले पद को पढ़ लेते हैं। इस पहले पद में क्या बता रखा है एक बार जल्दी से शॉर्ट में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो आपको ये कविता, ये पद बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, हो क्या रहा है, श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जब छोटेपन में थे, यानी बचपन में थे, तब ग्वालों के साथ वे खेल रहे थे। अब उस खेल में श्री कृष्ण जी की हार हो जाती है और श्रीदामा यानी सुदामा जी जीत जाते हैं। और ये बात देखकर श्री कृष्ण को बड़ा अचंबा होता है। अचंबा तो होता ही है, साथ साथ वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और रूठ जाते हैं। कुछ ऐसा ही कुछ खेल चल रहा है वहां पर। तब श्रीदामा यानी सुदामा जी क्या कहते हैं कि खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मतलब अब तुम हार गए हो, अब हमारी बारी है खेलने की, तो तुम हमारी बारी ही नहीं दे रहे हो। ये तो बहुत गलत बात हुई। माना तुम बहुत बड़े घर से हो, तुम बहुत अमीर हो, इस तरह की बातें कहकर ये बात सुदामा जी श्री कृष्ण को कहते हैं कि खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मतलब तुम घर में अपने बड़े होंगे, तुम अमीर होंगे, तुम्हारे पास गायें भी बहुत ज्यादा है, लेकिन खेल है ये खेल में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। यहां पर सब इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ये सारी बातें श्रीदामा यानी सुदामा जी श्री कृष्ण को समझाते हुए क्या कहते हैं, देखिएगा। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रसैया। अब इस दो पंक्तियों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो शब्दार्थ ही देख लेते हैं डायरेक्ट। क्या शब्दार्थ बने? शब्दार्थ होंगे काको का मतलब कौन, गुसैया का मतलब बड़ा, हरि का मतलब श्री कृष्ण, हारे का मतलब हारना, बाकी आपको पता है। श्रीदामा का मतलब यहां पर सुदामा जी हैं। बरबस का मतलब बलपूर्वक, कत माने क्यों, करत माने कह रहे, और रिसैया का मतलब क्रोध। अब इसकी हिंदी देखिए वर्ड टू वर्ड। देखो, श्रीदामा जी जब अपने दोस्त, अपने मित्र श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे, तो श्री कृष्ण हार जाते हैं और श्रीदामा जीत जाते हैं। ये तो थी आधी लाइन की हिंदी। यहां से ये व्याख्या यहां से हो गई है, जैसे यहां लिखा हुआ है श्री कृष्ण हारे, यानी श्री कृष्ण जी हार जाते हैं और सुदामा जी जीत जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि श्री कृष्ण जी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब तब वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा रूठ सा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब वो कहते हैं खेलने में को काको गुसैया, यानी सुदामा जी कहते हैं कि खेलने में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण जी तुम हार चुके हो, हम जीत चुके हैं, तुम तो बलपूर्वक क्यों क्रोध कर रहे हो, मतलब बिना वजह ही तुम क्रोध कर रहे हो। आगे देखिए, जाति पाति हम तय बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। अब इसमें इन दो पंक्तियों में क्या बताया वो भी ध्यान से सुनो कि खेल में कोई जाति पाति यानी कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही हम तुम्हारी छाया में निवास करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमें निवास स्थान दे रखा हो और तुम्हारे ही अंडर में हम रह रहे हो, तुम्हारे ही अधिकार में हम रह रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तुम तो अपना अधिकार बस इसीलिए जमाते हो क्योंकि तुम्हारे पास गायें ज्यादा है। श्री कृष्ण जी के पास गायें थी, बहुत सारी थी, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में थी। तब सुदामा जी उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। इमोशनल ब्लैकमेल करके कुछ कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास गायें ज्यादा है, शायद तुम यही सोच रहे हो कि इसीलिए मेरा अधिकार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। खेल में कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब या जाति पाति नहीं देखी जाती। यही बात इन दो लाइन में लिखी गई थी, देखिएगा। उससे पहले बच्चों, कवि का नाम क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, जाति पाति हमते, हमते मतलब होता है हमसे, और बसत मतलब रहना, छैया मतलब छाया। कुछ शब्दार्थ और देख लीजिए। जनावत माने बताना, यातई माने इसलिए, जातई माने क्योंकि, गैया मतलब गायें। अब हिंदी देखिए, हिंदी मतलब व्याख्या। देखो, जब सुदामा जी श्री कृष्ण को हराकर क्या कहते हैं कि हमसे कोई जाति बाती यानी हमसे कोई जाति पाती बड़ी नहीं है, यानी इस खेल में कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई पाती नहीं देखी जाती, अर्थात कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और ना ही हम तुम्हारी छाया में रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमें निवास स्थान दे रखा हो, ऐसा भी नहीं है। अति अधिकार, तुम तो इसीलिए हमारे ऊपर अधिकार जमाते हो या बताते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास गायें थोड़ी अधिक हैं, इसीलिए हमारे ऊपर तुम अधिकार जमाते हो।
ये गलत है। रूठई करई तासौ को खेले, रही बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलयहु चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। अब ग्वाले और सुदामा जी ये कहकर यहां वहां जाकर बैठ जाते हैं। क्या कहकर, कि रूठने वाले के साथ कौन खेल खेले, ऐसा कहकर यहां वहां चले जाते हैं। मतलब उनके साथ खेलने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का बहुत मन था। बाल स्वरूप में जो श्री कृष्ण है उनका बहुत मन है खेलने का। वो क्या करते हैं, वो अपनी हार मानने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन अपने पिता यानी नंद बाबा की दुहाई देकर कि ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम भी खेल लेना, ऐसा कहकर वो उनको अपनी बारी दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है, देखिए। रूठई, अब पहले शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ में रूठई का मतलब रूठा हुआ होना, तासव माने उनके साथ या उसके साथ, जह तह का मतलब जहां तहां या यहां वहां कह सकते हो, गवैया मतलब गवाले, प्रभु माने यहां पर श्री कृष्ण जी के लिए आया है, खेलऊ माने खेलना, दऊ दियो दांव देना यानी बारी दे देना, नंद दुहैया नंद की बाबा की दुहाई देना, ये नहीं, नंद मतलब पिता, श्री कृष्ण के पिता का नाम था नंद बाबा। चलिए देखिए, अब इसकी व्याख्या क्या बनेगी कि रूठने वाले के साथ कौन खेले, मतलब जो रूठता रहता है उसके साथ कौन खेले, ऐसा कहकर जहां तहां यानी यहां वहां गवाले बैठ जाते हैं, उनके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होते। सूरदास जी कहते हैं प्रभु यानी श्री कृष्ण खेलऊ चाहत, खेलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देते हुए दांव देना ही उचित समझा कि इनको दाव दे दिया जाए। उसके बाद वो खेलने लग जाते हैं। अब अगला यानी दूसरा पद, दूसरे पद में सूरदास जी कुछ अलग बात बता रहे हैं। यहां तो सुदामा जी और श्री कृष्ण के बारे में बात थी, लेकिन यहां पर श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में बात है, और दोनों पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये ब्रज भाषा है क्योंकि आपको वैसे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हिंदी तो है नहीं है, तो हिंदी नहीं है, इसीलिए ये बता रहा हूं कि सूरदास जी जो लिखते थे श्री कृष्ण के बारे में ज्यादातर वो ब्रज भाषा में ही लिखते थे। तो वैसा ही यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर गोपियां थोड़ा दुखी हैं, या यूं कह लो चिढ़ रही हैं, जेलस फील कर रही हैं। किस चीज से, एक बांसुरी से जो श्री कृष्ण बजाते हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताते हैं, और जैसा जैसा बांसुरी कहती है वैसा वैसा वो करते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बांसुरी के लिए अपना एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, मतलब श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं ना, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो एक पैर में खड़े होकर बजाते हैं, और गर्दन भी टेढ़ी कर लेते हैं, और अलग अलग तरह से नचवाती भी है। और इतना ही नहीं, उनके कोमल होठों पर बैठकर बल्कि लेटकर अपने पैर भी दबवाती है। ये सारी प्रक्रिया वो गोपियां बांसुरी के लिए कहती हैं कि ये ऐसा करती हैं श्री कृष्ण से, इसीलिए वो उनसे चिढ़ती हैं। अब ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा, और भी कई बातें हैं, देखते जाइएगा। देखो, मुरली तव गोपाल ही भावती, सुनीरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। अब इन दो पंक्तियों में कहा कि गोपाल को यानी श्री कृष्ण को मुरली जैसा चाहती है वैसा लगती है। ये बात कौन कह रहा है, ये एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी से, या दूसरे शब्दों में कहे तो एक गोपी अपनी सखी से कह रही है, अपनी सहेली से कह रही है कि श्री कृष्ण को वो अलग अलग तरह से नचवाती है। ऐसा ही कुछ हम इन दो पंक्तियों में पढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ देख लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ अगर आ जाते हैं तो आपको व्याख्या बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखो, तव तव माने तब भी, गोपाल ही मतलब श्री कृष्ण, भावती माने अच्छी लगती है, जदपि माने जबकि, नंद लाल ही नंद के लाल, नंद के बेटे यानी नंद के बेटे कौन, श्री कृष्ण, नाना माने अनेक, भांति माने प्रकार, नचावती मतलब नचाती है। अब देखिए इसकी व्याख्या, देखो, मुरली तब भी मुरली श्री कृष्ण को अच्छी लगती है। कब, जबकि वो जदपि आया ना, जबकि श्री कृष्ण को वह अनेक प्रकार से नचाती है। सुनरी सखी का मतलब, हे सखी तुम सुनो ध्यान से, क्या कि श्री कृष्ण को मुरली तब भी अच्छी लग रही है जबकि वो अनेक प्रकार से उन्हें नचा रही है, और हमारी तरफ तो श्री कृष्ण का ध्यान ही नहीं है। ऐसा ही कुछ आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों, श्री कृष्ण ने किसकी दुहाई दी थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, राखती एक पाई ठाडो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करावती, कटी टेढ़ो है आवती। अब यहां इन दो पंक्तियों में मुरली यानी बांसुरी श्री कृष्ण से और क्या क्या करवाती है वो भी देखिए, कि एक पैर पर तो वो खड़ा रखती है, दूसरा बहुत ज्यादा अधिकार जमाती है, और तीसरा उनका जो कोमल शरीर है उससे ये काम करवा रही है, और चौथी चीज उनकी कमर भी टेढ़ी करवा देती है। कौन, ये बांसुरी, ये मुरली।
ऐसा ही कुछ हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। राखती माने रखती है, पाई माने पैर, ठाडो माने खड़ा, करी माने करके, जनावती माने जताती है, कटी माने कमर, टेढ़ो है आवती मतलब टेढ़ी करवाती है। अब देखिए व्याख्या। गोपी अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण को वह एक पैर पर खड़ा करके रखती है और अति अधिकार जनावती, अत्यधिक अधिकार भी जताती है, मतलब जैसा वो चाहती है वैसा ही करवा लेती है। और उनका इतना कोमल शरीर है और उस कोमल शरीर से वो अपनी आज्ञा भी मनवाती है। और इतना ही नहीं, उनकी कमर भी टेढ़ी करवा देती है। मतलब आपने देखा होगा ना, जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो एक पैर पर तो खड़े होते हैं, उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर गोपियां बता रही थी। आगे देखिए, अति आधीन सुजान कनोड़े। अब इन सारी पंक्तियों का एक ही मतलब है, गोपियां उस मुरली से बहुत जलन महसूस कर रही हैं, जल रही हैं, या यूं कह लें कि सोत भाव दिख रहा है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के लिए तो इतना प्रेम दिखाते हैं, जबकि गोपियों के लिए वो इतना प्रेम नहीं दिखाते। ये बातें मैं उन गोपियों के अनुसार बता रहा हूं। एक्चुअल में क्या स्थिति थी वो आप भी जानते हैं। खैर आगे देखिए, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सजा पर, कर पल्लव पलुटावती। अब इसमें क्या बताया वो भी ध्यान से सुनो, कि ये मुरली ने अपने अधीन कर लिया है। किसे? जो बहुत ही चतुर हैं, मतलब श्री कृष्ण से चतुर तो कोई होगा भी नहीं, उनको भी इस मुरली ने अपने अधीन कर लिया है। और इतना ही नहीं, पर्वत को उठाने वाले, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली में पर्वत को उठा लिया था, उनकी वो गर्दन भी टेढ़ी करवा लेती है। कब? जब वो उस मुरली को बजाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोमल कोमल होंठों पर बैठकर, बल्कि लेटकर अपने पैर भी दबवाती है। मतलब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो उसको इस तरह से पकड़ते हैं और उनके छिद्रों में कुछ कुछ इस तरह से हाथ चलाते हैं। देखा होगा आपने भी। ऐसा करने को गोपियां कह रही हैं कि जैसे वो अपने पैर दबवा रही हैं। ठीक ऐसा ही लग रहा है। तो यही बात एक उल्हाने के रूप में देती हुई क्या कहती हैं, देखिए। अति आधीन, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। सुजान माने चतुर, कनोड़े मतलब कृपा से, दबवाकर या दबाकर, गिरिधर माने पर्वत को धारण करने वाले, यानी कौन? श्री कृष्ण। नार माने गर्दन, नवावती माने झुकवाती है, अपुन मतलब खुद, पौड़ी माने लेटकर, अधर माने होंठ, इसके अलावा कर माने हाथ, पल्लव माने कोमल, पलुटावती माने पैर दबवाती है। अब इसकी व्याख्या देखिए कि मुरली ने अति आधीन कर लिया है, मतलब श्री कृष्ण को अधीन कर लिया है। कौन? श्री कृष्ण, जो बहुत चतुर हैं। मुरली ने उनको भी अपनी कृपा से अपने अधीन कर लिया है। और इतना ही नहीं, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, जो जिन्होंने पर्वत को भी धारण कर लिया था, उनसे वो गर्दन भी झुकवा लेती है, गर्दन भी टेढ़ी करवा लेती है जब वो बांसुरी बजाते हैं। अक्सर देखा गया ना कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो गर्दन को टेढ़ी कर लेते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि इस मुरली ने तो पर्वत को धारण करने वाले से भी अपनी गर्दन झुकवा ली। और इतना ही नहीं, खुद अधर पर यानी होठों पर लेटकर, सज्जा पर यानी जैसे उसका कोई बिस्तर हो, ऐसा लेटकर, और श्री कृष्ण के अपने हाथों से, कोमल हाथों से वो पैर भी दबवाती हैं। ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। आगे देखिए, भकुटी कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती, सुर प्रसन्न जानी एको छिन धर, ते शीस डुलावती। अब इसकी क्या व्याख्या बनेगी, ध्यान से सुनो। कि मुरली सिर्फ इतना तक ही नहीं करती, बल्कि उनकी जो बोहें हैं, बोहें जिनको आईब्रो कह सकते हो आप, बोहें भी टेढ़ी करवा लेती है। और ये अक्सर होता है ना कि जब बांसुरी बजाई जाती है तो ये बोहें टेढ़ी हो जाती हैं, और नथुने, ये नाक, ये नथुने फूल जाते हैं, ये भी करवाती है। किससे? हमारे श्री कृष्ण से। और इतना ही नहीं, बल्कि हम पर ही क्रोध करवाती है। अगर हम कुछ बोल जाए उसके बीच में तो हम पर ही वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ये मुरली पता नहीं क्या क्या करवाती है। और इतना ही नहीं, एक बात और भी, कि ये एक पल में, एक क्षण में श्री कृष्ण जी को खुश भी कर लेती है और पैर से सिर तक डुलवाती है। डुलवाना मतलब नचाती है। ऐसा ही कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों, गोपाला ही का अर्थ मैंने क्या बताया था? देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अभी तक। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका अर्थ अगर आता है तो। अब आगे देखिए, भकुटी का मतलब बोहे, कुटिल माने टेढ़ी, नासापुट नथुना फूलना, इसको नथुना कहते हैं, कोप माने गुस्सा, और नरावती करावती माने कराती है। इसके अलावा एकौ माने एक, छिन माने पल, धर माने धड़, तय माने से, शीस माने सिर, डुलावती माने डुलाती है। बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं।
अब व्याख्या देखिए, गोपी अपनी सखी से कहती है कि मुरली सिर्फ इतना ही नहीं करती बल्कि श्री कृष्ण की भौहें भी टेढ़ी करवा लेती हैं, यानी ये आईब्रो, ये भौहें भी टेढ़ी करवाती है। और इतना ही नहीं, उनकी आंखें, नैन माने आंखें, आंखें और नथुना ये भी उनकी फूल जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम पर वो गुस्सा भी करवाती है। और आखिरी बात बताते हुए गोपी क्या कहती हैं, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही हैं कि यह एक पल में प्रसन्न कर देती है, किसे, श्री कृष्ण को, कि एक पल में यह प्रसन्न कर लेती है और धड़ से, ये धड़ होता है कमर, धड़ से शीश तक यानी ये सिर तक डुलाती रहती है, यानी नचवाती है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या भी तो चाहिए होगी। और इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। यहां पर आपको ये चारों चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो इसको जरूर देखना, इस पर क्लिक जरूर करना। पर उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खेल में कौन हार जाता है और कौन जीत जाता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। खेल में कौन हार जाता है और कौन जीत जाता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, श्री कृष्ण जीत जाते हैं और श्री दामा हार जाते हैं। ऑप्शन बी, श्री कृष्ण और श्री दामा जीत जाते हैं और अन्य ग्वाले हार जाते हैं। ऑप्शन सी, श्री दामा जीत जाते हैं और श्री कृष्ण हार जाते हैं। डी, अन्य ग्वाल जीत जाते हैं और श्री दामा और श्री कृष्ण हार जाते हैं। बहुत ध्यान से सोच समझ कर ही जवाब देना। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ग्वाल बाल श्री कृष्ण के अधिक अधिकार जताने का क्या कारण बताते हैं? एक बार फिर से, ग्वाल बाल श्री कृष्ण के अधिक अधिकार जताने का क्या कारण बताते हैं? आपके ऑप्शन ए, क्योंकि श्री कृष्ण के पास अन्य ग्वालों से कुछ अधिक गाय हैं। ऑप्शन बी, क्योंकि श्री कृष्ण के पास अन्य ग्वालों से कुछ कम गाय हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर हैं। ऑप्शन डी, क्योंकि श्री कृष्ण के पास दैवीय शक्ति है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण खेल में पुनः क्यों शामिल हो गए? आपके ऑप्शन ए, ग्वालों के भय के कारण। बी, वे स्वयं और खेलना चाहते थे। सी, श्री दामा के आग्रह के कारण। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुरली श्री कृष्ण से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करवाती है? ध्यान से देना जवाब। ऑप्शन ए, श्री कृष्ण को एक पांव पर खड़ा रहने के लिए बाध्य करना। बी, श्री कृष्ण की गर्दन और कमर को झुकाना। सी, श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को उल्हाना दिलवाना। ऑप्शन डी, मुरली द्वारा अपना चरण दबाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी। बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।